तो चलिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के स्टैटिक ज्योग्राफी में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को कवर कर रहे हैं और इसी दौरान हम लोग अभी रेलवेज इन इंडिया टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, रेलवे की बात करें तो कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। ये हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क होल्ड करते हैं। कहीं कहीं मुझे ये 3 दिखता है, कहीं कहीं 4 दिखता है। ठीक है। तो हम लोग यूएस, रशिया और चाइना के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे यहाँ ही है। रशिया में आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे देखने को मिलेगा, जो कि रशिया को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक नाप देता है। और ये सबसे लंबी रेल लाइन है। ठीक है। 3 माउंटेन रेलवे जो हमारे यहाँ है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट है, जो कि 1999 में इसको ऐड किया गया। ठीक है। वैसे तो टोटल 5 रेलवे लाइन है, लेकिन जो यूनेस्को के अंतर्गत हैं वो 3 है: दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला। ये तीन याद रखेंगे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है 2004 में। ठीक है। चलिए, अब रेलवे को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा जो आप इसके टाइमलाइन को फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चलते हैं 1832 में। यहाँ पे ही प्रपोजल रखा गया था इंडियन रेलवे सिस्टम का। और कहाँ पे? तो मद्रास में। ठीक है, लेकिन ये पेपर पे ही रह गया क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास। फिर आते हैं 1835-36 में, इसके 3 साल बाद। फिर यहाँ पे क्या होता है? जो आपको पहली एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कहाँ पे? तो चिंत्रा द्रिपेट में। ये मद्रास में ही है। किनके द्वारा? इंजीनियर आर्थर कॉटन, जिसको बाद में रेल हिल रेल रोड में जाना जाने लगा। उसके बाद 1845 की बात कहते हैं। मद्रास रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे वेयर इनकॉर्पोरेटेड, और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे इसको इसके बाद आया अस्तित्व में। दोस्तों, ये सारी कहानी तब बिल्डअप हो रही है जब पहली रेल चली थी, उससे पहले की ये स्टोरी है। ऐसे तो नहीं है ना जो एक ही दिन में चले जाएगा, हाँ चलो भाई ट्रेन चलाते हैं। इसके पीछे में बहुत सारी कहानी होगी, तो जिसको हम लोग अभी टाइमलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं पहला जो पैसेंजर ट्रेन है, जो कि बॉम्बे टू थाने के बीच में चली 1853 में। इस पे हजारों सवाल बन चुके हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, लेकिन अब धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। अब डिस्टेंस पूछ देंगे। 34 किलोमीटर कवर किया गया था, और 14 कोचेज एंड 400 पैसेंजर्स इस दौरान थे। ये इमेज उसी का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अब रेल लाइन की बात हो गई, अब इलेक्ट्रिक ट्रेन की भी बात कर लेते हैं। ये 1925 आप याद रखना, 3 फरवरी 1925। अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1925 तो बिल्कुल याद रखना। ठीक है। बॉम्बे वीटी टू कुर्ला हार्बर, जिसमें 1500 वोल्ट का ओवरहेड ट्रैक्शन यूज किया गया था। चलिए, रेलवे जोन की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी अभी में 19 जोन है। ठीक है, और 70 डिवीजन है। और इन 19 जोन की को कौन देखता है? तो डीआरएम, यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है। लेकिन ये जोन कब बटा वो भी जानना जरूरी है। देखो, ऐसा है ना, जो पहले एग्जिस्टिंग जो रेलवे नेटवर्क था उसको जोन में कन्वर्ट करने की बात हुई। कब की बात है? 1952 में। फिर 6 जोन अस्तित्व में आए 1952 में। उसके बाद धीरे धीरे ऐड हुए, 2003 में 6 और ऐड हुए, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अभी 19 टोटल जोन है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जोन है। सेंट्रल रेलवे, जो कि मुंबई CSMT है। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ईस्टर्न रेलवे फेयरली प्लेस कोलकाता, फेयरली प्लेस कोलकाता। उसके बाद कोंकण रेलवे नवी मुंबई, मेट्रो रेलवे कोलकाता, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो कि मालीगांव गुवाहाटी में है। फिर नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जंक्शन पे है। और उसके बाद साउथ कोस्ट रेलवे की बात करें तो विशाखापट्टनम। ईस्ट कोस्ट हमने यहाँ पे देखा, भुवनेश्वर में है। और साउथ कोस्ट विशाखापट्टनम में, ठीक उसके थोड़े नीचे। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, साउथ सदर्न रेलवे चेन्नई सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्चगेट। अब कुछ रेलवेज के जो फेमस उद्योग और कारखाने हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव पे काम होता है। ठीक है दोस्तों, लोकोमोटिव मतलब समझो इंजन, रेल का जो इंजन होता है ना वो। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो चितरंजन में है, वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया जाता है। फिर ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरमपुर चेन्नई में है, तमिलनाडु में। यहाँ पे कोचेस बनते हैं। अपना वंदे भारत एक्सप्रेस यहीं पे बना है दोस्तों। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखना।
प्लेटफॉर्म वंदे भारत ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म बनता है, प्लेटफॉर्म मतलब जिस पे पूरी की पूरी कोचेज बनाए जाते हैं, वो आईसीएफ में है। ठीक है। उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, यहाँ पे भी कोचेज बनते हैं। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स जो है वो पटियाला में है। यहाँ पे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रीबिल्डिंग भी किया जाता है। उसके बाद रेल व्हील फैक्ट्री जो है वो बेंगलोर कर्नाटका में है, यहाँ पे व्हील के साथ साथ एक्सेल्स भी बनाए जाते हैं। फिर रेल कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे कोचेस बनाए जाते हैं। फिर रेल व्हील प्लांट जो है वो बेला में है, और यहाँ पे व्हील्स बनाए जाते हैं। बेला यानी बिहार में है, ठीक है, छपरा के पास। चलिए रेलवे गेज देख लेते हैं। गेज मतलब ये हो गया जो दो रेलवे लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको गेज कहते हैं। ठीक है। दो रेलवे लाइन नहीं, मतलब आप समझो पटरियां, जो दो पटरियां जो है ना, उसके बीच के डिस्टेंस को गेज कहते हैं। और जिसे ओवरऑल दोनों को मिला के रेलवे ट्रैक कहा जाता है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग मीटर गेज को देख लेते हैं। 1000 mm 3 फीट, और उसके बाद 3 3/8 इंचेस। ठीक है। और ये 8.11% टोटल रूट का शेयर करता है। सबसे बड़ा जो है वो ब्रॉड गेज है। ये 1676 mm है, 5 फीट 6 इंचेस का, जो कि 88.40% कवर करता है, और इससे सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है। नैरो गेज की बात कर लो, 762 mm है, और 3.49% है। और स्टैंडर्ड गेज की बात करते हैं तो ये 1435 mm है, जो कि 4 फीट 8 हाफ इंच है। और ये अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है वहाँ पे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी आपको हैंडआउट में मिल जाएगा, आप एक बार देख लेना। अब कुछ रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे जो है ये बड़ोदरा में है, गुजरात में है, और ये आपको सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉर ऑल रेलवे ऑफिसर्स। फिर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। ये पुणे में, महाराष्ट्र में है, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देखता है। फिर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, जो कि बिहार में है, और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये नासिक महाराष्ट्र में है। और उसके बाद इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद तेलंगाना में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैदराबाद में है। फिर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ में है। और आरपीएफ वाले जो है ना, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। और सेंट्रलाइज ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रेलवे अकाउंट्स की बात कर लेते हैं तो वडोदरा, गुजरात, सिकंदराबाद एंड तेलंगाना में। ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हुबली। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखना, और ये 1507 मीटर का है। अब ये जान लो, क्योंकि इस पे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है। जब ये अस्तित्व में आया, और 2017 से ही इस पे सवाल बनने शुरू हो गए थे। पहले हुआ क्या था, जो इस तरीके से बात चली, जो पहले नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, और उसको पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया, और उसके बाद जाके फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। फिर उसका नाम बदल के गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। कहाँ पे है ये, तो वडोदरा, गुजरात में है। ठीक है। और जब से ये न्यूज में आया था, तब से क्वेश्चन बनने शुरू हो गए थे। और ये जो गति शक्ति विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, ये आपको इंडिया का फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है, इसको आप दिमाग में रखना। और आपको नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के कैंपस में है। और इसका नाम जो गति शक्ति कर दिया गया था, इसीलिए कर दिया गया क्योंकि अब ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को भी आ, देखता है, मतलब इसकी पढ़ाई होती है यहाँ पे। वंदे भारत की बात कर लेते हैं। कब अस्तित्व में आया, तो 15 फरवरी 2019 में ये पहली बार लॉन्च हुआ था, न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। और इसको ट्रेन 18 भी बुलाते हैं, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर इसके नाम से ये सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसको डिजाइन किया है आरडीएसओ ने, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रेलवे का ही पार्ट है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा, आईसीएफ जो है चेन्नई में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। ठीक है। वंदे मेट्रो का भी कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया है, जो कि 100 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस को नापने के लिए इंटरसिटी चलाया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। ये है नो फ्रिल सुपरफास्ट एक्सप्रेस सर्विस ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज। डिफरेंस ये है ना, अमृत भारत जो नो फ्रिल है, क्या होता है नो फ्रिल, मतलब इसमें सुविधाएं कट कर दी जाती हैं, और इसी कारण से प्राइसिंग भी कम हो जाती है। पर पहला अमृत भारत कहाँ पे चलाया गया, तो आप इसको याद रखना, अयोध्या। ठीक है। ये उसी समय न्यूज में आया था, तभी हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था।
मेट्रो रेल इन इंडिया की बात कर लेते हैं। इसकी भी जर्नी बड़ी अच्छी है। देखो अभी टोटल 16 ऑपरेशनल रैपिड ट्रांजिट है जिसको हम लोग मेट्रो बुलाते हैं, और दिल्ली मेट्रो जो है वो सबसे बड़ा है। चलो, तो ये सारे नेटवर्क हैं जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ ट्रैम के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हॉर्स ड्रॉन ट्रैम आया था कोलकाता में ही, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक ट्रैम की बात करते हैं तो फिर मुंबई में। तो अगर आपको ये सवाल दे दे जो पहला इलेक्ट्रिक ट्रैम कहाँ पे ऑपरेट होना शुरू हुआ था, तो अक्सर लोग कोलकाता समझ के गलती कर देते हैं। नहीं, 1907 में इट वाज स्टार्टेड इन ऑपरेटिंग इन मुंबई, ठीक है। फिर आते हैं 1984। यहाँ पे आपको फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो सिस्टम जो है ये आपको कोलकाता में देखने को मिला, ठीक है। पहला मेट्रो कोलकाता में ही स्टार्ट हुआ 1984 में। फिर 2002 में आपको ये देख सकते हैं जो दिल्ली में दिल्ली मेट्रो लॉन्च हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, पीछे में गोयल जी हैं, शीला दीक्षित जी हैं, मदन लाल खुराना हैं, बीपी सिंह हैं। ये बीपी सिंह ही है शायद। चलिए, अब 1 फरवरी 2014 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मुंबई मोनोरेल देखने को मिला, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट इन इट्स ओन काइंड, ठीक है। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आपको नमो भारत, इंडिया फर्स्ट रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, जिसको रैपिड एक्स बुलाते हैं, नमो भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं। कब की बात है ये? तो 20 अक्टूबर 2023 को ये आपको देखने को मिलता है। कहाँ से ये पूछ देंगे तो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से, इसको आप दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट कॉरिडोर ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भारत में टॉय ट्रेन्स की भी बात कर लेते हैं। टोटल आपको 5 देखने को मिलेंगे, अब 5 के पांचों यूनिक है, ठीक है। उनमें सभी में कुछ न कुछ खासियत है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये सबसे पुराना है और इस पे सवाल बहुत ही ज़्यादा आते हैं। 1881 में बना था ये, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसका नीलगिरी माउंटेन रेलवे की बात करते हैं। ये है आपको तमिलनाडु में, और ये ओनली रैक रेलवे है। रैक रेलवे क्या होता है ना, जैसे मान लो एक स्टीपर स्लोप है, या फिर जेंटल स्लोप भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर ट्रेन को ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, तो आप कैसे चढ़ाओगे? तो इस पे रैकिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक अ कॉग व्हील, जिससे ये आसानी से ऊपर चढ़ पाए, ठीक है। और ये ओनली रैक रेलवे आपको नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। तो सवाल इस तरीके से ही आ सकता है, जहाँ पे ओनली है, फर्स्ट है, ओल्डेस्ट है, तो ये सारी चीज़ों को तो तवज्जो देनी ही पड़ेगी। फिर आता है कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये लॉन्गेस्ट टॉय ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद आता है मैथरन हिल रेलवे, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये ओनली टॉय ट्रेन दैट रन्स ऑन ए हेरिटेज स्टीम इंजन, ठीक है। उसके बाद कांगड़ा वैली रेलवे है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये लॉन्गेस्ट नैरो गेज रेलवे इन इंडिया है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको टॉय ट्रेन हैं जो कि भारत में चलते हैं। तो इसमें यूनेस्को वाले कौन कौन से हैं? इसको डीएनएस से याद रखेंगे, दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला, ठीक है। ये कालका शिमला है, लेकिन यहाँ पे कांगड़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए डीएनएस, दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला, ठीक है। अब रेलवे टनल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो बहुत सारे टनल्स हैं जो इन द पाइपलाइन है, मतलब इस पे काम चल रहा है। तो अभी आपको सबसे बड़ा कौन सा मिलेगा? तो मिलेगा पीर पंजाल रेलवे, जिसको T80 कहते हैं, टनल 80, जो कि जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल पास, आपको अगर मालूम हो तो, ठीक है। और ये 2013 में ही लॉन्च हो गया था, मतलब वर्किंग है तब से, ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट हम लोग वन लाइनर्स देख लेते हैं। देखो ऐसा है, जो भारत का जो रेलवे है ना, किसी भी सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट कर किए जाने वाला सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करेंगे तो एक तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, और इंडियन माउंटेन रेलवे, जैसा कि ये हम लोगों ने भी देख लिया। अब 5 लग्जरी ट्रेन की बात करते हैं। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, द गोल्डन चैरियट, द डेक्कन ओडिसी और महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस की बात करते हैं तो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी ये जाती है। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर समझ लेते हैं, ठीक है। नहीं, ट्रेन इस तरीके से जाती है, और ये लॉन्गेस्ट है, और ये 4 to 70 किलोमीटर है। तो अगर आपको सवाल में कश्मीर टू कन्याकुमारी दे दे तो फिर उस पर कंफ्यूज मत होना। इट इज़ फ्रॉम द डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, और ये लॉन्गेस्ट है। और शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो नागपुर और अंजी के बीच में मात्र 3 किलोमीटर की दूरी के लिए ट्रेन चलाई जाती है।
उसके बाद मथुरा जंक्शन जो है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हैं जहाँ से ये इमर्ज होते हैं। मथुरा जंक्शन आपको उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 बिटवीन हावड़ा एंड दिल्ली। ठीक है, जिसका नाम पूर्वा एक्सप्रेस था। ठीक है, पूर्वैया चलती, पूर्वी हवा चलती थी इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे नहीं, तो दिमाग में एक छोटा सा कुछ भी बना के रख लो, वही बेटर होता है। मैं तो इसी तरीके से याद करता हूँ। डायमंड क्रॉसिंग जो है, आ, इस तरीके का है, जो दो रेलवे लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये नागपुर में है। ठीक है, अक्सर आपको सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह में दिख जाएगा, क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड है। ठीक है, जहाँ पे ट्रेन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी डायरेक्शन में जाती है। उसके बाद इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज ओवर चेनाब रिवर। दोस्तों, चेनाब पे बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी इस पे बन रहा है, तो चेनाब हमेशा ऑप्शन में आप कंसिडर करना ही करना, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। ठीक है, फिर आते हैं लॉन्गेस्ट टनल की बात करते हैं, तो पीर पंजाल रेलवे है, जो कि जम्मू कश्मीर में 11.25 किलोमीटर लॉन्ग है। अभी और भी बन ही रहे हैं। ठीक है, जो कि इसको भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन इन द पाइपलाइन। मैस्कट की बात करते हैं, तो बेचारा भोलू है, जिसको मैं पहले टीटी समझता था, लेकिन बाद में पता चला ये तो गार्ड है। ठीक है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा डिजाइन किया गया है, और 2002 से ये अस्तित्व में है। उसके बाद ओल्डेस्ट वर्किंग इंडियन लोकोमोटिव जो है, वो जो अभी भी यूज होता है, उसका नाम है फेरी क्वीन, जो कि स्टीम इंजन है, और कभी कभी बीच में दिल्ली से अलवर के बीच में इसको चला देते हैं। उसके बाद कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम जो है 1986 में अस्तित्व में आया, न्यू दिल्ली। इसी समय हमारे कंप्यूटर का भी ये हुआ था। 1986 की बात करें तो इसी समय हम लोग का कंप्यूटर क्रांति जो होती है, उसी के आसपास देखने को मिलती है। इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड एन अवेयरनेस कैंपेन ट्रेन ऑन वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, और जिसको रेड रिबन एक्सप्रेस कहते हैं, 2007 में ये अस्तित्व में आया। नेशनल रेलवे म्यूजियम जो है, ये दिल्ली में है, और आपको एशिया का सबसे बड़ा रेल म्यूजियम है, रेल म्यूजियम। ठीक है, चलिए, लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है, जिसको जीवन रेखा एक्सप्रेस कहते हैं, ये हॉस्पिटल ट्रेन है, और ये 1991 से चल रही है। और इसको चलाने वाले कौन कौन है, तो इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ ये चलती है, और इंडियन रेलवे के साथ चलती है, और हेल्थ मिनिस्ट्री, तीन डिपार्टमेंट हैं जो आपस में इसको चलाते हैं। और ये मुंबई की छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये इस पे सवाल ऑलरेडी आ चुका है। आस्क दिशा, बहुत बार इस पे सवाल आ चुका है, आईआरसीटीसी का बॉट है। उसके बाद रेलवे बजट जो है, वो हर साल पहले दिया जाता था, कब तक, 2016 तक। 2016 में क्या हुआ, जिसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जॉन मथाई जो थे, ये पहले रेलवे बजट लेके आने वाले व्यक्ति थे, जो पहले इंटरिम बजट लेके आए, फिर फाइनल बजट लेके आए, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट में यही थे। उसके बाद जगजीवन राम जो है, वो 7 बार रेलवे बजट ये दे चुके हैं। उसके बाद ममता बनर्जी जो हैं, वो जो अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल हैं, वो पहली फीमेल रेलवे मिनिस्टर हैं, उसके बाद से तो कोई फीमेल बनी नहीं। ठीक है, और वो 2000 में उन्होंने पहला बजट पेश किया था, जो कि फर्स्ट फीमेल टू प्रेजेंट रेलवे बजट एज अ न्यूज़ बन के आया था। फिर 2014 के बजट की बात करते हैं, जहाँ पे रेलवे मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा जो थे, उन्होंने फर्स्ट बुलेट ट्रेन की चर्चा की थी, और 9 हाई स्पीड रेल रूट्स की भी चर्चा उन्होंने की थी। लास्ट रेलवे बजट की बात करते हैं, तो 25 फरवरी 2016 सुरेश प्रभु जी जो हैं, ये लास्ट रेलवे बजट लाने वाले थे। तो चलिए दोस्तों, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। देखो, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है, वो कोलकाता में स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन 6 मार्च को किए थे, और ये आपको हावड़ा और एस्प्लैंडे के बीच में है। बेसिकली एक रिवर है, हुगली रिवर। सवाल ये नहीं आएगा जो कहाँ पे हुआ था, पूछ देंगे कौन से रिवर पे हुआ था। ठीक है, तो दिमाग में रखना, हुगली रिवर पे है, एक टनल है जो अंडर रिवर है, के बीच में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इन इंडिया टू पास अंडर अ मेजर रिवर। ठीक है, और दूसरा एक और न्यूज़ देखते हैं, जो सिक्किम अपना पहला रेलवे स्टेशन का गवाह बन रहा है एट रांगपो। ठीक है, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, सिक्किम के पास चुम्बी वैली है, और जहाँ पे ट्राई जंक्शन है, इंडिया, भूटान और तिब्बत, यानी कि चाइना। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सीधा आपको नाथुला पास से कनेक्ट करेगा। तो फिर ये तो मैं इसको मानता हूँ जो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे बॉर्डर एरियाज में, वहाँ पे आपको फोर्सेस की मोबिलाइजेशन उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हुई।
उसके बाद एक और न्यूज़ है जो कोच्चि में, आपको पता होगा जब पहला वाटर मोटर मेट्रो स्टार्ट हुआ था, और ये कौन चला था? इंडियन रेलवे? बिल्कुल नहीं, ये आपको कोचिन शिपयार्ड्स वाले थे, वो चला रहे थे। जो अयोध्या वाराणसी में भी अब स्टार्ट होगा, जिसको इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया जो है वो चलाएगा ये आपको मेट्रो। और गुवाहाटी में भी सुनने में आया है जो वहां पे भी स्टार्ट होगा। अब इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इसको आप दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए, फिर इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन जो है वो तीस्ता बाजार है। ये सेम लिंक लाइन है जिसपे सिक्किम का रेलवे स्टेशन डेवलप हुआ है, यानी कि सिवॉक वेस्ट बंगाल टू रांगपो सिक्किम रेल प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक और न्यूज़ है, ये भी देखिए, मोदी जी और शेख हसीना जी आपको अखौरा अगरतला रेल लिंक को नवंबर 1 में इनॉग्रेट कर रहे थे। ये रूट को शॉर्ट कर दे रहा है, ठीक है। जैसा कि पहले गुवाहाटी से घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अब शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा आपको ये फर्स्ट स्टेप टू कनेक्ट त्रिपुरा, मिजोरम एंड सदर्न असम टू कोलकाता थ्रू बांग्लादेश, ठीक है। तो ये अच्छी बात होगी ना, बीच में बांग्लादेश पड़ जाता था तो हम लोगों को इस तरीके से घूम के जाना पड़ता था, अब घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आसाम नहीं जाना पड़ेगा, सीधी इधर से आपको कनेक्शन हो जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ यही है रिसेंट डेवलपमेंट्स जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब कुछ सवाल देख लेते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट है। विच इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? इसका सही उत्तर है हावड़ा जंक्शन दोस्तों। ये हावड़ा जंक्शन जो है ना, वो बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया ऑपरेशनल? आपको पता चल गया होगा, 1853, मुंबई टू थाने। व्हाट इज द स्टैंडर्ड गेज ऑफ इंडियन रेलवेज? स्टैंडर्ड की बात हो रही है दोस्तों, तो इट शुड बी 1435 mm। ये 1000 mm जो है ये मीटर गेज हो गया, और 1676 जो है ये ब्रॉड गेज है, ठीक है। ओके, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेलवे इन इंडिया एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ओल्डेस्ट की बात हो रही है ना, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जैसा कि हम लोगों ने देखा। जब हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को फिर से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ द लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज? इसमें आपको, राजधानी एक्सप्रेस तो लग्जरी वाला है नहीं, दुरंतो भी है नहीं, पैलेस ऑन व्हील्स है, शताब्दी नहीं है। विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर्स? इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। द इंडियन रेलवेज वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? आजादी के 1 साल बाद, यानी कि 1951 में, ठीक है। Which iconic train connects Delhi to Atari at the India-Pakistan border? समझौता एक्सप्रेस, हमेशा विवादों में घिरा हुआ रहने वाला ट्रेन। In which year did the first electric train run in India? जैसा कि आपको मैंने बोला था, जो आप नॉर्मल ट्रेन को तो याद रखो ही रखो, इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी याद रखो, 1925 में ये चला था, फरवरी में। उसके बाद, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? जैसा कि आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, राइट आंसर इज पीर पंजाल टनल, जैसा कि हम लोगों ने देखा। The first metro rail service in India was started in which city? आपको पता है, द राइट आंसर इज कोलकाता। लार्जेस्ट की बात करेंगे तो दिल्ली होगा, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? तो दोस्तों ये घूम है, दार्जिलिंग में ही है वैसे, ठीक है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम है घूम, ठीक है। सवाल आते हैं, आपको ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे सवाल बनते हुए आपको दिख जाएंगे। विवेक एक्सप्रेस की बात करते हैं। आपको कहाँ से कहाँ चलती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर देते हैं कभी कभी। द राइट आंसर इज डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। अक्सर बच्चे जम्मू तवी टू कन्याकुमारी लगा के आ जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है वही कवर हो रहा है। विच स्टेशन इज नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया? दोस्तों, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई सेंट्रल को कहते हैं, ठीक है। विच इंडियन रेलवे जोन इज नोन एज द ब्लू चिप जोन? ब्लू चिप जोन क्या होता है वो समझो। एक तरीके का जोन, रेलवे जोन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और उसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी होगा, और लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को सपोर्ट करने वाला होगा। दैट्स वाई वो ब्लू चिप कहलाएगा, और इसका उत्तर है सदर्न ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। और सदर्न ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय है कोलकाता में, गार्डन रीच। द फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन इन इंडिया ऑपरेट्स बिटवीन विच सिटीज? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सूरत एंड मुंबई, और इसको फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस कहते थे, ठीक है, जो पहला चला था, फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस।
कब चला था ये? 1978 में। पहला शताब्दी डबल डेकर जो था वो मुंबई टू गोवा चला था। और ये कब चला था? तो 2015 में। ठीक है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपको इंडियन रेलवे से लेके। ठीक है, और ये हमेशा कुछ ना कुछ रेलवेज नया करती रहती है, तो आप इसके करंट अफेयर्स पे भी जरूर ध्यान देना। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।